जैसे यज्ञ में अग्नि प्रज्वलन के लिए निचली ओर की लकड़ी अणिकाष्ठ आवश्यक होती है, वैसे ही आचार्य या गुरु निचली अरणी के समान हैं और शिष्य उत्तर अरणी के समान। गुरु के उपदेशों से दोनों के बीच मनन होता है, जिससे आत्मज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है और सुख तथा शांति का अनुभव होता है। गुरु जागृत आत्म चैतन्य के प्रतीक हैं और शिष्य सीमित अहंचित्त का अनुसंधान करने वाला मन है। गुरु वचन श्रवण मनन निधिध्यास के अंतर मंथन में मैं शरीर मन हूँ यह भ्रांति दूर होती है। तब आत्मा ब्रह्म की अभेदता का अनुभव होता है और अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाश ही परम सुख और मोक्ष का कारण बनता है। যজ্ঞে অগ্নি উৎপাদনের জন্য যেমন নিম্নস্থিত অরণিকাষ্ঠ থাকে, তেমনি আচার্য বা গুরু নিম্ন অরণির ন্যায়, শিষ্য উত্তরারণির সদৃশ গুরুর উপদেশ উভয়ের মধ্যে মন্থনের কার্য সম্পন্ন করে। এই সংযোগ থেকেই আত্মবিদ্যার অগ্নি উদ্ভাসিত হয়, যা সুখ ও শান্তি প্রদান করে। অর্থাৎ গুরু জাগ্রত আত্মচৈতন্যের স্মারক আর শিষ্য সীমাবদ্ধ অহংচেতনার অনুসন্ধানী মন। গুরুবাক্য ও শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনের অন্তর্মন্থনে আমি দেহমন ভ্রান্তি দূর হয়, তখন আত্মা ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি হয়, স্বরূপের স্বপ্রকাশী পরম সুখ ও মুক্তি দেয়।